अस्सलाम वालेकुम। बेल्स ऑफ में नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज एक और दिन आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप जारी है और आज दो मैचेस हुए। उनके हवाले से मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान ने श्रीलंका, अफगानिस्तान ने टॉस जीता था, बैट पहले किया उन्होंने, लेकिन बैटिंग पहले की, लेकिन फिर भी हमने देखा कि अब जहां पर बैटिंग भी पहले कर रहे हैं वहां पर हार रहे हैं। और श्रीलंका जो है वो जीत गया 6 विकेटों से, और फिर भी 9 बॉलें जो थी वो बाकी थी। तो वेल प्लेड बाय श्रीलंका। और इसके साथ ही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, इसमें भी इंग्लैंड जीत गया और इंग्लैंड ने टॉस जीता था और डिसाइड टू बैट। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त आगे सिचुएशन जो है वो भी चली गई है कि कौन आगे सेमीफाइनल की तरफ आएगा, क्योंकि बड़ा जो है वो अभी न्यूट्रल मुकाबला चल रहा है, बैलेंस चल रहे हैं। लेट्स सी क्या आगे होता है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं रोज़ाना की तरह। आज भी शोएब मोहम्मद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड ऑल गुड। आप कैसे? आज आज बड़ा जबरदस्त मैचेस हुए हैं। आज बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं और आज आप बॉय बन गए हैं है ना। आज आपके वो जो है ना वो ड्रेस शर्ट माशाल्लाह से लग रहे हैं, है ना। एंड वी हैव आसिफ खान विद अस, और बड़े ज़बरदस्त ये भी कमेंट्स देते हैं। आज इनसे बड़े मज़ेदार सवाल हैं मेरे पास, जब पूछेंगे कि टाइम हो जाएगा तो क्या करेंगे। बर्निंग रेड, वो जो है ना इस वक्त कहते हैं ना कि छाए रेड हॉट फॉर्म, रेड हॉट फॉर्म वो एग्रेशंस जब बढ़ते चले जा रहे होते हैं तो फिर वो नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन, किसी आप कोई टीम वीम पे गुस्सा कर रहे हैं, वो एग्रेशन नहीं है। ये वो है कि बात करने का जो होता है। अच्छा शोएब सर, अफगानिस्तान का जो मैच हुआ उसमें हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, लेकिन श्रीलंका जो वो दे आर प्लेइंग वेरी वेल, मतलब वो अपने फॉर्म में ज़रा अच्छे चल रहे हैं इस वक्त। अफगानिस्तान बिल्कुल ज़बरदस्त एक मैच पॉसिबिलिटी थी कि ये ज़्यादा अच्छा मैच होता, लेकिन उससे पहले रेड कलर के ऊपर जो बात हो रही है, हाँ। ये अंदर से इग्नाइट करता है पैशन, हाँ। और बहुत से स्पोर्ट्स टीम्स और वो एटलीस्ट अगर कुछ ज़्यादा रेड नहीं हो तो एटलीस्ट हिंट ऑफ रेड ज़रूर डालते हैं ताकि वो स्पोर्टी एक अंदर से वो ज़ील जैसा उभर के आए और स्पोर्ट्स में आप एक्सेल करें। और वो कलर इट डज मेक इट प्लेज इट्स रोल बाय द वे। एग्जैक्ट। अच्छा, मैंने कहा इसमें नहीं बहुत अच्छा। एक और बात मैं बताऊं, कल की एक और प्रेडिक्शन जो इंग्लैंड के हवाले से आपने दी थी शोएब साहब, वो भी सही हो गई। प्रेडिक्शन नहीं थी, बस फेवरेट टीम समझ। आपने कहा था कि वो अच्छा खेल जाएंगे, ये वाली चीज। आप तो नहीं कहते प्रेडिक्शन, लेकिन हम तो आपको, मैं और आसिफ तो मानते हैं भाई। नहीं ठीक है ना। अच्छा, आ जाते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने करेक्ट डिसीजन था टॉस जीत के बैटिंग की, इसलिए कि उनकी मेन स्ट्रेंथ बॉलिंग है। बॉलिंग के अंदर उन्होंने चांस लिया कि हम उनको अगर पकड़ लिया तो दैट्स द ओनली वे आउट, और उस तरीके से उन्होंने। लेकिन इनकी तरफ से जो हाईएस्ट स्कोरर था वो 28 रन्स का था, जो कि गुरबाज थे। और 42, 68, 90, 113 और फिर 127 पे 5वीं विकेट गिर गई। इसका मतलब टॉप ऑर्डर जो क्रीम था वो मेन जो है वो पहले ही आउट हो चुका था। तो इसलिए बहुत कोई मेहनत टोटल नहीं कर सके जो फाइटिंग। आई हैव अ क्वेश्चन कि बेसिकली इनकी जो बैटिंग लाइन का जो अभी इनका सीन है, तो ये क्या ये भी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं, या फिर क्या वजह है? इस पे ज़रा से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद कि बैटिंग लाइन का क्या वजह क्या है, आखिर क्यों इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं। चले जाएंगे ब्रेक की जाने और उसके बाद वापस आकर मजीद हम बात करेंगे। स्टे विद अस। और जी, बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। बात हो रही है अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से। तो शोएब मोहम्मद साहब, एक चीज़ है इसमें कि बैटिंग में आपने कहा कि इनके पास कोई वर्ल्ड क्लास कोई ऐसे ज़बरदस्त कोई बैट्समैन नहीं है। क्या डिफरेंस है कि क्यों नहीं अभी तक ये प्रोड्यूस कर सके, क्या वजह हुई? और दूसरा ये कि क्या ये आगे जो है आपको लगता है कि मज़ीद और बेहतर कर पाएंगे इन फ्यूचर? देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कि ऑलरेडी जो सिटिंग जो टीम के अंदर जो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, इनका एक छोटा सा, अभी आसिफ भाई ने बताया कि एक फॉर्मेट होता है वहाँ फर्स्ट क्लास का सो कॉल्ड, लेकिन ये कि वो कॉम्पिटिटिव जब तक नहीं होगा, जब तक उसके अंदर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं खेल रहे होंगे, या इनको चाहिए, अगर वो नहीं हैं अभी इस वक्त उन्होंने जनरेट नहीं कर सके, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स 10 साल में एक दफ़ा पैदा होता है, और वो भी बाद दफ़ा उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो आप
को चाहिए कि इनकी मे भी शायद फाइनेंसेस के इनको प्रॉब्लम्स होंगी ज़रूर, वरना इनको जिस तरह जैसे हमारा PSL होता है इस तरह के कुछ असाइनमेंट्स या बाहर से लोगों को, ज़्यादा लोगों को बुला के वहाँ कोई कंपटीशन कराया जाए जिससे बच्चों में शौक़ होगा। फिर उन बच्चों के साथ आप लग के काम, ये नहीं कि सिर्फ एक रखा और पूरे अफगानिस्तान को वो सिखा रहा है। अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग प्लेयर्स जब आएंगे, नाम वाले होंगे, वहाँ उनको पब्लिसाइज किया मतलब जाएगा, फरोग देने की जरूरत है तो बेसिकली फिर क्रिकेट को बहुत जाके ज्यादा। इनका दिल स्टेप अप द लेडर वाली बात है कि वो जब ऊपर आ सकेंगे। सही है, ठीक ये है। अभी इसलिए उनकी टीम में आप देखें अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप के ऊपर कहीं कोई ऐसा अथॉरिटी कहीं से नज़र नहीं आती कि जिस तरह विलियमसन खेल रहे हैं या वर्ल्ड क्लास जो प्लेयर्स जब खेलते हैं तो अथॉरिटी नज़र आती है, वो अभी लैक कर अभी हम ये भी देख रहे हैं कि श्रीलंका के साथ भी जो उनके मुल्क के हालात का भी थोड़ा सा एक टेंशन उनकी थी, तो उस पर भी हमने देखा कि ये भी थोड़ा खेलने मसला हो, लेकिन अब ये अपने एक फॉर्म में आए हुए हैं। क्या कहेंगे आसिफ दोनों टीम के हवाले से? श्रीलंका तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं क्रिकेट, 1980s में इनको स्टेटस मिला था। अफगानिस्तान की जहाँ तक बात है, बिल्कुल सही कहा शुभ भाई ने, इनके यहाँ फर्स्ट क्लास का एक टूर्नामेंट होता है अब्दाली कप, जो कि अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, शायद 5 बरस उसको हुए, क्योंकि इनको 5 ही साल हुए हैं टेस्ट स्टेटस मिले हुए। हाँ। उससे पीछे अगर जाते हैं तो 2011 में इन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना शुरू किया था, जो 2019 तक चला। उसके बाद वो भी डिसफंक्शन हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसके तहत इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्राउंड बनाए, कोई 5-6 इनके ग्राउंड हैं, पक्तिया में है, पक्तिका में है, हेलमंद में है, काबुल में है और जगह पे है। तो इनकी मेन जो बात है वो T20 कंपटीशन इनके पास वर्ल्ड क्लास नहीं है। एक है APL, अफगान प्रीमियर लीग, इन्होंने शुरू किया था, उसके एडिशन के बाद वो दुबई में हुआ था, शारजा या दुबई में। उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई, कुछ उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो भी तबाह हो गया। 2 एडिशन उसके हुए हैं, वो उसके बाद नहीं हुआ। एक होता है शपकीज़ा यानी 6, तो छक्का के उससे वो, तो उसके कोई अच्छे खासे एडिशन उसके हो चुके हैं। उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेले हैं, उसमें भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो उससे कोशिश तो हो रही है। बड़ा स्टेडियम भर जाता है काबुल का, रजाक भी गए, सलमान बट गए। ये T20 फॉर्मेट, ये T20, तो ये इस्टेब्लिश एक कॉम्पिटिशन वहाँ होता है। लेकिन हालात ऐसे हैं आजकल वहाँ पर कि इनके स्टार खिलाड़ी वहाँ नहीं रहते, राशिद खान वहाँ नहीं रहते, नबी वहाँ नहीं रहते, तो जब तक वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? तो ये भी एक सिलसिला है। जो मुल्क की हालात हैं वो बहुत बड़ी रुकावट है, वो कि ये इतना अच्छा आ गया, सच गुड टीम, सच पैशनेट टीम, सच ऑनेस्ट प्लेयर्स, सब कुछ है, मेहनत भी करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनको मौका वैसा नहीं मिल पा रहा। वर्ल्ड ओवर जो इनके हालात हैं, अभी तो ICC से इनके साथ मामलात इनके ठीक नहीं हैं कि इनकी टीम को स्टेटस रहेगा उनके पास या नहीं रहेगा, क्योंकि ICC का एक लॉ है कि ख़वातीन की क्रिकेट को भी आपको प्रमोट करना होगा। अब वहाँ पर जो हालात हैं, अब उसमें ख़वातीन स्पोर्ट्स पर्सन का आना भी एक मसला है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनका कॉम्बिनेशन इस वक्त जो है वहाँ पे अफगानिस्तान फेस कर रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाती है ये, क्योंकि एक टीम अच्छी है और उसको आगे बढ़ना चाहिए, मज़ीद आगे खेलना भी चाहिए। और अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, स्पेशली जो बैटिंग लाइन से रिलेटेड है कि बॉलर जो है वो सिंगल आता है, ठीक है, वो अपना बॉलिंग जो है वो बैट्समैन को कर रहा होता है, लेकिन जो बैट्समैन है उसके साथ एक पार्टनर भी होता है। तो वो जो पार्टनर है उसका, वो कितना उसके लिए स्ट्रेंथ होती है, क्या उसके लिए जो उसका पार्टनर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है? जब आप खुद खेलने जाते थे तो क्या आपको भी होता था कि ये मेरे साथ ओपनर हो तो अच्छा मज़ा आएगा ज़रा? बिल्कुल नादिया, इसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और वैसे देखा जाए तो उसका कोई पार्ट नहीं होता, बट येट द ऑपोजिट साइड प्लेयर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट फॉर द गेम। वो जो उस इनिंग के अंदर वो किस तरह हेल्प कर सकता है स्टेइंग एट द अदर एंड ऑफ द पिच। उसमें क्या है, सबसे पहले वो उसका मोरल बूस्ट कर सकता है। वो गलती कर रहा हो तो वो उसको बता सकता है, गाइड कर सकता है। अगर उसने बहुत ज़्यादा विकेटें छोड़ के खेल रहा है या ज़्यादा कवर करके कर रहा है और उसमें बॉल लग जाएगी तो वो सामने से ही हैज़ द बेस्ट व्यू, तो वो उस चीज़ को गाइडेंस मिल सकती है उसको। फिर रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स जो है, बाज़ दफ़ा
बॉल कहाँ जाती है? कंफर्टेबल लेवल के ऊपर जब आते हैं कि आप सिर्फ आंख के इशारे से बात अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है, जैसे जावेद भाई के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त थी, तो बस आंख के इशारे से ही ये होता था कि हाँ जी ये रन है, और नो के लिए तो नो आपने शाउट आउट लाउड करना है। लाउड करना है, लेकिन जब आपको रन लेना होता था, कोई चीकी सिंगल है या एक के दो लेना है, तो वो फिर वाइल रनिंग जब क्रॉसिंग के वक्त के उस वक्त आप कॉल करते हैं कि ये दो हैं, टू फॉर, हाँ, तो really? उस वक्त इसलिए तो ताकि वो ये सामने मुझे नहीं सामने वाला भी तैयार हो जाए। फिर जो हमने एक दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट एक यहाँ सीरीज हो रही थी 89 में, तो ग्रीन टॉप पिचेस बनी थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, हर बॉल इतना सीम करा, प्रभाकर, कपिल देव, और मैं उस सीरीज का इत्तेफाक से हाईएस्ट स्कोरर भी था। तो मैं काफ़ी देर क्रीज ऑक्यूपाई की मैंने सारे टेस्टों में। तो हुआ ये कि जब पता ही ना चले कि कौन सा स्विंग हो रहा है, इसलिए कि वो बॉल को एक तरफ से शाइन हुआ था और एक तरफ से रफ था, तो विद द शाइन वो बॉल स्विंग होता है। तो अब सामने वाले बैट्समैन को नहीं इतना तो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग ये रखी थी हमने कि नॉन स्ट्राइकर वाला देखेगा और बैट की डायरेक्शन उस, अगर शाइन इधर है तो इधर रखेगा, वरना और अगर इस तरफ शाइन है तो बैट इधर होल्ड करना है, और समझ ना है तो फिर सेंटर में। तो दैट हेल्प मी अ लॉट के ग्रीन टॉप इतना कि अजहरुद्दीन ने मेरे ख्याल से एक उस मैच में 7 कैचेस, फर्स्ट स्लिप में 7 कैचेस किए थे। इतना मतलब सिर्फ, वरना तो कॉट बिहाइंड 7 हो सकते हैं, फर्स्ट स्लिप वाला 7 कैच करना बड़ा मुश्किल होता है, कोई बॉल समझने के सीधा नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि वो खेले और दोनों इनिंग में मेरा 95 पे आउट हो गया था मैं अगेंस्ट इंडिया कराची टेस्ट मैच में, और फर्स्ट इनिंग में कोई 69 ऑड रन। दैट कराची टेस्ट वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन तेंदुलकर आल्सो, और वकार यूनुस का भी पहला टेस्ट। ओके, 16 नवंबर 1989 करेक्ट 89 था, ये तो मुझे याद है, लेकिन आपसे डेट्स में कौन जीत सकता है? नहीं डेट से मुझे याद है क्योंकि ये बड़ा दिन था, दो बड़े 91 का था आई थिंक, या 90 का मैच था, इतना याद नहीं है कि वो कोई इंडिया तो पाकिस्तान का हुआ ये था, हेल्प तो करते हैं दोनों अक्सर बंद हो players। जाते थे ना मैचेस जहाँ पे आने लगते थे। अच्छा जी, अब मैं आसिफ आपकी जानिब आऊंगी, और बड़ा अहम क्वेश्चन है वो ये कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सबके नंबर्स एक ही हैं, ठीक है? अब ये कैसे, अगर टाई हो गया इन तीनों के दरमियान तो फिर क्या होगा? अच्छा, इस टूर्नामेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो टीम एडवांस करेगी जिसने दूसरी टीम को हराया हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे इसमें टाई हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का टाई हो ठीक है, उनका तो मैच ड्रॉ हो गया था, उनका मैच ड्रॉ हो गया था, अब आएगा रन रेट, अब रन रेट आ जाएगा, पहले देखा जाएगा ठीक है कि ग्रुप स्टेज पे कौन सी टीम जीती है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ट्राई होता है तो फिर आज का मैच जिस तरह इंग्लैंड जीत गया है तो इंग्लैंड को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओह, ये तो बड़ा टफ है, ये इस टूर्नामेंट के रूल्स हैं। ओके, दिस इज लाइक 2022 के जो रूल्स हैं वर्ल्ड कप के, ये वाले रूल्स हैं। ओके, सही है, ठीक है, ब्रेक की जाने जाएंगे, ब्रेक आते हैं और फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। Pounces on it, Alex Hales just stays in position and brings it. And Hales decides to attack first ball. He does indeed, he gets it through, up and over. Yeah, good call, Isha, with everyone up. As that has been punished to the boundary. Play. Trademark Butler. A fantastic, didn't we? Right this. Oh, yes, I like it. Oh, an edge for Hales. Bring up a half century for the English. Off the edge, but it's over the top. Went the wrong way initially. Did over mid-off this time. That is beautiful. Punch straight down the ground. One bounce, four. He's hit that so down at the moment. That is out in the gap as well. Southey can't get there. 3 foot one table.
Oh, crunch hard down the ground, can't get around Southey. Oh, there's some bat speed through that. That's a big hit in that direction. That's a monster from Livingston. Straight back over his head. Butler is brilliant. Scoop, picks it up, save your legs, 4 runs. Well, he's got enough on it. Good connection enough. And nearly middle. Poor delivery. Wokes is Timed by Kane Williamson and but the oh, that is so close to every ball. Cut fine, placement excellent, and timing and placement from Williamson is excellent. That's edge, there's no slip in, that will get past Adil for that reason. It's full. What a shot that is. The bowler bowling 150. That's gone a long way up. Has it gone far enough? You bet. It's off the bat of Phillips. And again, that's even bigger. The moment it left the bat, that picked up, especially with fine leg up. That's a और जी वेलकम बैक। और अभी आपने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच की हाइलाइट्स देखी। कुछ शोएब मोहम्मद से जानते हैं आज के मैच के हवाले से। इंग्लैंड आपकी फेवरेट और जीत गई आज। आपने कल कहा था कि दे विल प्ले वेल क्योंकि उनको आगे भी बढ़ना है ना। नहीं, उनकी बहुत बैलेंस साइड है और वो उन्होंने आज दिखाया भी अपनी वाइल्ड बैटिंग और फील्डिंग भी अच्छी की। ऑफ कोर्स मोइन अली से एक कैच डेफिनेटली गिरा, लेकिन ओवरऑल देखिए जब उन्होंने बैटिंग शुरू करी तो उसके 20 ओवर्स के अंदर उनके 8 बिग ओवर्स जो थे 10 एंड अबव, जिसके अंदर 3 ऐसे ओवर थे, 3 या 4 जिसमें 15-16 रन या इस तरह से आए। तो दैट शोज कि 20 ओवर में से 8 बिग ओवर्स आ रहे हैं, तो वेयर डू यू स्टैंड। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर एक जो मेजर जो डेंट पड़ा है इस मैच के अंदर न्यूजीलैंड की टीम को, वो उन्होंने फील्डिंग लैप्सेस 2 ऐसे वाइटल मौके के ऊपर किए जब 35 रन्स के ऊपर एलेक्स हेल्स खेल रहे थे और 45 टोटल था। और उस वक्त उनका एक कैच छूटा और फिर उसके बाद एक कैच छूटा जब शायद मेरे ख्याल 99 बटलर का, और बटलर ने फिर उस वक्त उनके 40 रन थे और 40 से उन्होंने किए 73 रन्स किए 47 बॉल्स के अंदर। तो ये इतना, और जो सेट बैट्समैन अगर ऑक्यूपाई क्रीज ज्यादा करे तो सामने वाला जो एंड होता है ना उसको फ्री हिट मारने का मौका मिलता है। इसलिए कि ये तो चल ही रहा है लेकिन उसको भी इससे कि अच्छा खेल रहा है, उसके बल्ले में आ रही है, तो वो तमाम चीजें फास्ट बॉलिंग के ऊपर इस पिच के ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाता है कि अच्छा जी ये तो अच्छा टोटल जा रहा है। तो इसी वजह से लिविंगस्टन, ब्रोक्स और मोइन अली ने आते के साथ ही अपने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, आउट हो गए, लेकिन बड़े शॉट खेलने की कोशिश की जिसकी वजह से उनको बीच में छक्के चौके भी मिले इन प्लेयरों के थ्रू। लेकिन एलेक्स हेल्स की और बटलर की जो पार्टनरशिप और इनिंग जो थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग नज़र आई। और दोनों स्पिनर्स जो न्यूजीलैंड के थे दोनों ने बहुत रन कम दिए। सेंटनर ने दिए मेरे ख्याल 26 रन और सोधी ने दिए हैं 24, एक विकेट उन्होंने हासिल की। और सेंटनर ये बताएगा कि उन्होंने कैचेस क्यों छोड़ा और ये टूर्नामेंट में देखे जा रहे हैं इस तरह के कैचेस छूटना। मिचेल का जो कैच जो छूटा था बाद में, सेकंड जो कैच छूटा था वो बहुत ही पावरफुल हिट थी, पुल किया था और बहुत स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट के ऊपर आई थी। तो जब इस तरह से होता है तो यूजुअली ये होता है कि जब डिस्टेंस कवर होता है बॉल का तो गेंद स्विंग होता है थोड़ा सा लास्ट मिनट के ऊपर। उससे थोड़ी सी मेरे ख्याल से ये गलती हुई कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट पे ले गया, इसी कि जब भी इस तरह से शॉट खेला जाता है तो बॉल ने इस कर्वेचर में मुड़ना होता है, नॉट द अदर वे राउंड। इट्स ऑलवेज जैसे स्वीप मारा
तो स्वीप यूं बॉल टर्न होके यूं यूं होके आपके इधर से जाएगा। Okay. बहुत से प्लेयर यूं जाते हैं और पता चला बॉल वहां से चली जाती है। तो वो ऑफ कोर्स, लेकिन इन प्लेयरों को तो वो चीज़ों की समझ थी, लेकिन लास्ट मिनट पे वो पहले यहाँ कर रहा था और फिर लास्ट सेकंड के ऊपर उसको हाथ स्ट्रेच करने पड़े, उसकी वजह से पोजीशनिंग डिफरेंट हुई और लग के, वरना वो छक्का हो जाता, लेकिन वो बॉल लग के वहीं गिर गई और बैट्समैन ने जो भी रन लिए। हाँ। लेकिन इस तरह से एक वो कैच छूट गया और फिर मोइन अली ने तो अपनी फील्डिंग के टाइम के हुए बहुत ही एक इजी कैच था, यूँ आए, हो सकता है लाइट आ गई हो और उसके ऑलमोस्ट बॉडी हाथ पे टच ही नहीं हुआ, बिल्कुल लॉलीपॉप सॉर्ट ऑफ अ कैच था। लेकिन कैच मैं कहता हूँ मैं अगर यहाँ से यूं भी फेंकूँ ना कैच, वो भी कैच इजी नहीं होता, इसलिए कि मैंने इतने डॉली कैचेस वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर से भी छुटते हुए देखे। तो कोई कैच इजी नहीं होता, बहुत से लोग कहते हैं इजी डॉली कैच और इस तरह, लेकिन ये कि कैच जब तक आप उसको फिनिश ना करें, उसको हर कैच को इजी नहीं लेना चाहिए, ये मेरा समझ मतलब ले है। कि बॉल अब मेरी होने वाली है, हाँ, तो उसको तो छोड़ने बहुत नहीं। बार दफा लोग इजी ले लेते, वो गलत है। catch आई ऑन द नहीं बॉल होना बहुत जरूरी होती है। फिर आपके जो प्लेसमेंट ऑफ योर फीट है, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, अगर हो सके तो बैलेंस होनी चाहिए, वरना बाद दफा आप वाइल रनिंग पोजीशन में होते हैं, बाद दफा डाइविंग पोजीशन में होते हैं, तो हर कैच का अलग नेचर होता है। लेकिन प्रेफरेबली आपका जितने सॉलिड फुटिंग्स होंगी, बैलेंस्ड होगा, नीज बेंड होने की पोजीशन में होगा, कमर के साथ आप स्टिफ नीज के साथ आप कैच करते हैं तो बॉल लग के फौरन निकलता है। बाज़ दफ़ा पेस ऑफ द बॉल जो होती है, जितना तेज जा रहा होता है, जैसे हैदर ने एक कैच छोड़ा था, यूं करके गया, उसकी बॉडी पोजीशनिंग दूर थी, वो गेंद था तेज, तो उसको हाथ भी उतना ही स्टिफ हार्ड रखना है, सॉफ्ट यहाँ से होता है, जैसे कि आपके अंदर ये भी इसका hard क्वेश्चन है, होता है। और ये कि अपने पाँव को भी उस वक्त बैलेंस वो करे, फिर बैलेंस आए ऑन द बॉल तो अपनी जगह है, लेकिन देखिए इस पोजीशन में तो आप सॉफ्ट हैंड के साथ ठीक कैच है। करते हैं, लेकिन जब आपके हाथ से अच्छा, दूर कि जा वो रहा है और लग के गिरे नहीं, तो आपका ओके। कंट्रोल इतना ना कुशन आप दे सकते हैं ना, और आपको बाद कैचों में हार्डर स्टिफ ग्रिप लेनी पड़ती है, बाद दफा सॉफ्ट होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द बॉल इटसेल्फ जो आपकी तरफ आ रहा हो। ठीक है जी, चले जाएंगे अभी ब्रेक की जाने पर, मजीद हम कमेंट्स लेंगे आसिफ से भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। स्टे विद अस। और जी बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अब आसिफ से मैं कमेंट्स लूंगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। जी, इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच में ये हुआ कि जो मिडल ओवर प्ले था न्यूजीलैंड का वो बहुत अच्छा था। फिलिप्स जो बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने छठे ओवर से लेके 15 ओवर तक जो स्कोर था वो 80-82 रन कर लिया था। फिलिप्स जब तक थे, जब तक उम्मीद भी थी, उसके बाद ख़त्म हो गई। और इंग्लैंड की जो टॉप ऑर्डर है, यानी ओपनर्स इंग्लैंड के, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। तो ओपनर्स ने गेम काफ़ी हद तक, मैं कहता हूँ कि एक तरफ कर दिया था इंग्लैंड के ओपनर्स ने। कोई 10 ओवर में 72-73 रन उन्होंने बना लिए थे, विच इज़ अ गुड स्कोर। तो ये 77। अच्छा, कहाँ पर आपको लगता है कि वीक पॉइंट कहाँ पर था न्यूजीलैंड का? कंटिन्यूसली इनको रन्स करने थे, क्योंकि स्कोर ज़्यादा था। तो कहीं पर ज़रा सा भी अगर मतलब इंग्लैंड खेल गया बेसिकली, ये वाली चीज़ है। इंग्लैंड की इतनी फील्डिंग लैप्सेस के बावजूद इंग्लैंड ने पकड़ लिया। कहीं फील्डिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन फील्डिंग ने वो स्कोर डिमांड इतना डिमांडिंग था, और जो जिस तरह से केन विलियमसन खेल रहे थे, वो भी काफ़ी, मतलब स्लो तो नहीं कहूँगा मैं, वो खेलते ही ऐसा है। वो एक एंड उन्होंने संभाला हुआ था, जब वो आउट हुए तो उसके बाद फिर उनका डीरेल हो गया। लेकिन इनकी प्लानिंग ये थी कि हम स्कोर जो है वो ज़्यादा करें, और आगे फिर जो है ना हम टीम को टफ टाइम दें। डिपेंडिंग ऑन फिलिप्स हो बहुत ज़्यादा। नीशम भी आए, उन्होंने भी रन्स करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। तो फिलिप वाज द वन जो उनकी खेला। उम्मीद की किरण थे। उम्मीद की, ठीक है। सही, अब हम ऐसा करते हैं, जाते हैं कल के मैचेस के हवाले से। तो शेफ साहब बताइएगा, एक तो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स का मैच है, दूसरा इंडिया और बांग्लादेश का। अब बाकी ये है कि इस वक्त हम देखें तो स्कोर में भी जो है इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश, नहीं साउथ अफ्रीका, इंडियन, बांग्लादेश। हाँ, इंडिया बांग्लादेश का मैच अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी 1 घंटा पहले तक तो एडिलेड में बारिश हो रही थी, और ठीक ठाक बारिश हो रही थी। तो अब बारिश हो जाए, वो भी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना होगा।
इंडिया बांग्लादेश। लेकिन उससे फायदा किसको होगा? किसी को फायदा नहीं, पाकिस्तान को तो फायदा नहीं पहले तो हम कहते थे ना जी बारिश हो जाए तो पाकिस्तान आ गया। अच्छा, तो कल खेल रहे हैं इंग्लैंड? नहीं, कल खेले इंडिया बांग्लादेश जी हाँ। एंड जिम्बाब्वे नेदरलैंड्स। जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स में ये कि ऑफ कोर्स शेड अबव है जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन नेदरलैंड्स की भी टीम को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। उनके पास एक दो प्लेयर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस भी लेटली कुछ प्लेयरों ने अच्छी दी है, तो इट वुड बी अ गुड टफ गेम। और दूसरा जो है जो दूसरा ये मैच दूसरा है इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश का, ऑफ कोर्स वी ऑल नो के बॉडी लैंग्वेज इस मैच में मेरे ख्याल से इंडिया की काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएगी। क्योंकि पिछला मैच हार चुके हैं जरा, तो उसके बाद शायद भी इस वजह से। शायद इस वजह से। क्या कहेंगे आसिफ? नहीं, इंडिया इज अ सुपीरियर साइड। हाँ। अगर ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम का मुकाबला नहीं है बांग्लादेश के वो साथ। क्या परसेंटेज वो दिखाते हैं ना, तो 77% जो है वो इंडिया जीतने के चांसेस। 70-30 से तो उसमें मैं देख रही हर होती मैच है शुरू तो ना। 50 से होता है। नहीं, इसने लिखा हुआ था नहीं, वो 70 सही है, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन इंडिया के अगर कंपेयर करें इंडिया से बांग्लादेश को, हाँ। तो ना बैटिंग में मुकाबला है ना बॉलिंग में। ऑन पेपर मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया, लेकिन वेदर कैसा रहता है उसके हवाले से देखना इन होगा। दोनों की लक के कहाँ पर जाती हाँ, है। इसमें आई weather- थिंक नुकसान जो होगा वो बांग्लादेश का होगा। नुकसान नहीं, मेरे ख्याल से फायदा होगा। फायदा होगा। अच्छा हाँ, वहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा उनको, ना। एक पॉइंट मिलेगा ना। देखें, एक पॉइंट अगर मिल जाता है तो फिर 4 मैचेस के बाद इंडिया के 5 पॉइंट और बांग्लादेश के भी 5 पॉइंट। हाँ, तो बांग्लादेश वहाँ पर फिर बांग्लादेश टॉप का लीग फायदा में है ना। ओके ओके, अब ये है उसका फायदा हो रहा है, राइट। पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान को तो नुकसान है। थर्ड को पाकिस्तान का मैच है, वो पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका विल बी वेरी टफ अगेन। पाकिस्तान ने तो अपने नुकसान तो अपना खुद ही किया है बेसिकली, हाँ, ये इसलिए कि टीम इतनी इस तरह से नहीं था कि बिल्कुल ही डाउन एंड आउट नजर आए। इतनी एक्सपेक्टेशन ऐसे था। नहीं सोच रहे थे ऐसा कोई भी, नहीं हम था। लोग बड़ी हाई होप्स थी। इसलिए कि प्लेयर्स ये कि न्यूजीलैंड में भी वहाँ जीते ही हैं और कुछ परफॉर्मेंसेस भी इस तरह की हाईलाइटेड परफॉर्मेंसेस भी आई कुछ प्लेयरों की तरफ से, तो एक मोरल अच्छा नया। और सबको पता है ये स्टेज ऐसा है कि मशहूरी का दिस इज द शॉर्टेस्ट वे रूट टू Yes, सक्सेस एंड exactly. स्टारडम। तो हर कोई चाहता था, लेकिन ये कि माइनर गलतियां करेंगे तो फिर उसके पेनल्टीज तो लगती हैं, होती हैं जी। थैंक यू सो मच Thank फॉर you. बीइंग हियर, और बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दिन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग TV1।